Sir, my name is Neha Namdev. I am a PS teacher. मेरे माय स्कूल नेम इज़ मिडिल स्कूल मऊहार। और आज के सेशन में प्रार्थना के द्वारा इस सेशन की शुरुआत हुई। सर ने प्रार्थना करवाई। इसके बाद सर अंकुर गुप्ता सर के द्वारा एनसीएफ के बारे में, एनईपी के बारे में, मेन इनके निपुण के बारे में ज़्यादा इन्होंने बताया। मतलब निपुण है क्या और निपुण का उपयोग हम किस प्रकार अपने विद्यालय में, किस प्रकार अपने बच्चों के साथ इंटरैक्ट करके कर सकते हैं। मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, मतलब इसका उन्होंने सार बताया कि हम एक बेहतर शिक्षा समझ के साथ कैसे बच्चों को दे सकते हैं। उन्होंने इसका बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अपन कोशिश तो कर रहे हैं विद्यालय में कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, पर इस ट्रेनिंग के दौरान जो सीखने को मिल रहा है उससे अपना जो उत्साह है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है कि ये करना है, ये करना। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रेनिंग कितनी जल्दी खत्म हो तो अपने बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ऐसा भाव मन में आ रहा है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छा मतलब इलेबोरेट किया अपने ज्ञान को, जिससे हमें सीखने को मिला कि हम बच्चों को किस और अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। और माननीय श्री डॉक्टर शशिकांत शुक्ला जी द्वारा तो पूरा माइंड वॉश ही कर दिया गया कि मतलब आप खुद को तो चेंज कर ही सकते हैं, अपने माहौल को चेंज कर सकते हैं और गांव वालों की सोच को चेंज कर सकते हैं। बच्चा ये जिद कर सके कि मतलब मुझे ये काम नहीं करना पर ये स्कूल जरूर जाना है, ये कंडीशन लाने के लिए अपन कैसे बने, वो सर ने इतने बेहतरीन तरीके से बताया है कि मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि मैं कुछ इनके बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास पूरी तरह से करूंगी। और ये सेशन तो शानदार रहा। लिखने का एक शब्द नहीं था पर सारा माइंड में घुस गया कि अपन को करना क्या है। जैसे सर ने कहा कि आप ये मत सोचो कि वर्कशीट करनी है या फिर आपको ये भरना है, ट्रैकर भरना है या अंकुर बुक कराना है या पाठ्यक्रम कराना है, मतलब ये सब आप माइंड से हटा दो। आपको एक्चुअली में अपने बच्चे के हिसाब से आपको करना क्या है। आप अपने आप को बच्चे के आगे मतलब ऐसा ढाल दीजिए कि वो एक पेरेंटिंग वाला हो जाए कि मैडम नहीं है, मतलब है, इनसे हर तरह से बात कर सकते हैं, इनसे हर तरह से इंटरेक्ट हो सकते हैं कि अपनी अच्छी बातें भी रख सकते हैं, अपनी बुरी बात, मतलब बच्चा डरना बंद। जैसे इस ट्रेनिंग का सार है बच्चे को सहज बनाना, तो बच्चा हमारे टीचर के आगे सहज हो जाए, अपनी हर बातों को रख सकेगा, तो हम भी बच्चे को जान सकेंगे बच्चा एक्चुअली है कैसा, वो सीखना क्या चाह रहा है। उसके अंदर कुछ जैसे आपने एनईपी के कुछ सिद्धांत और उद्देश्य भी बताया आपने कि अपना सिद्धांत है तार्किक, रचनात्मक। तो तर्क बच्चा कौन सा कर रहा है, किस चीज में, उस पे अपन को ध्यान देना है। रचनात्मक कार्य कर रहा है तो उस पे ध्यान देना, उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया था कि एक गीली मिट्टी रख दो, और यदि पढ़ने में बच्चा अच्छा नहीं, पर जरूरी नहीं हर फेज में वो अच्छा नहीं है। जैसे गीली मिट्टी रख दिया तो बच्चे से कहा कि आप इससे कुछ ना कुछ बनाइए, तो प्रत्येक पढ़ने वाला बच्चा हो सकता है उसके पास रचनात्मक बुद्धि ना हो, पर जो पढ़ने वाला नहीं है और वो कुछ अच्छी चीज बना दिए, तो उससे हमें ये मतलब बच्चे को बोध कराने कि आप बेकार नहीं हो, आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो पर आप हो सकते हो, पर इस चीज में आप अच्छे हो तो आप इससे भी आगे बढ़ सकते हो। जैसे व्यावसायिक स्तर पे बताया कि बच्चे मतलब निपुण का ये मतलब ये है कि बच्चे को इस तरीके से बना देना कि वो यदि उसको कोई जॉब मिल भी नहीं रही है तो उसकी बौद्धिक शक्ति इतनी अच्छी हो जाए कि वो अपना व्यवसाय खुद शुरू कर सके। जैसे सर ने कहा कि मेन जैसे विद्यालय है वो चलेगी, मतलब इंग्लिश मुद्दा है, इंग्लिश, तो ये 100% आई एग्री कि इंग्लिश मुद्दा पेरेंट्स का हो चुका है कि यदि इंग्लिश आता है तो बहुत अच्छी, इंग्लिश मीडियम है तो बहुत अच्छी विद्यालय। तो इसके कारण ही जैसे सर ने कहा कि इस पे ये मत देखिए। जैसे मैं अपने विद्यालय में जैसे मैं उनको कराती हूँ, जैसे मैंने कहा ईटिंग, मैं ये बोल नहीं रही हूँ कि ईटिंग जो है वो खाना है, पर मैं यूं करूँ इंडिकेट करूँ तो वो सीख रहा है कि ईटिंग मीन्स खाना। मैंने कहा रीड, वो राइटिंग, तो वो ऐसे करे, मतलब ये नहीं बता रही कि ये राइटिंग है, वो सीख रहा है कि राइटिंग का मतलब होता है लिखना। मैंने कहा रीडिंग, तो वो रीडिंग कर रहा है, मतलब वो पर डे ये चीज कर रहा है, तो ये सारे वर्ड वो सीख चुका है, पर ये जानता नहीं कि इसका मतलब क्या था, पर वो अब मतलब जानने लगा। उसको स्पेलिंग भले नहीं आती पर वो मतलब जानता है। जैसे आई एम मैं हूं, तो अब ये मेरे बच्चे जानते कि आई एम मैं, यू आर तुम, मैंने ऐसे किया यू आर तुम हो, तब वो जाने कि यू आर तुम।
दे आर वे है, ऐसे मैंने कहा वो जाने के वे हैं। मैंने कहा गो अहेड, आगे बढ़ो, तो वो मतलब ऐसे बढ़े, उनको लग रहा है कि ऐसे करूँ मतलब आगे बढ़ना है। मैंने कहा जंपिंग, तो वो जंप कर रहा है, मतलब करके, यदि जैसे करके बताना, हमको बोर्ड पे छापना नहीं है, यदि टीचर करके बता रहा है तो वो बच्चे को मजा भी आ रहा है और बच्चा सीख भी रहा है। जैसे खेल खेल में हमें अपने ज्ञान को ऐसा बताना है कि बच्चे को मजा भी आ जाए और वो सीख भी जाए। तो उनको, हमारे स्कूल के बच्चे की कंडीशन अब ऐसी है कि उनको मैं 1 से 5 तक पढ़ाती हूँ, 6, 7, 8 के बच्चे हैं, तो वो लास्ट में वेट करते हैं कि मैडम अब क्रिएटिविटी एक्टिविटी वो सारी चीजें कराएंगे। मैडम ये आज डे है ये वाला, तो इसमें आपको डायग्राम आपने बोला था बनाने के लिए, चित्र ABCD से चित्र बनवाइए, 3 से आप चित्र बनाना सिखाइए। मतलब उनको वेट रहता है। और ये मम्मी पापा से वो कह के आते हैं कि आज ये वाली क्लास में छोड़ नहीं सकता, मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे जाना है। तो गाय भैंस चराना आप बंद, वो अपने आप बच्चा करा लेगा। यदि बच्चा जिद पकड़ ले मुझे विद्यालय जाना है, एक हमको रीजन देना पड़ेगा बच्चे को कि आप क्यों जाना चाहो विद्यालय, आपको कुछ मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, यदि उसको यूज का लग रहा है। जैसे खेल में, वो लंच में हमारे बच्चे, मतलब पहले था कि कहीं मंदिर चले गए, कहीं इधर चले गए, कहीं उधर, अब बच्चे कहीं नहीं जाते, मुझे पकड़ना भी नहीं पड़ता कि इतने सारे बच्चों को कैसे संभालोगे एक साथ। मतलब ये क्वेश्चन अब हट चुका है। अब क्या, जैसे खेल खेल में योगा, बच्चों को साथ में योगा कराती हूँ तो बच्चों को मजा आता है कि मैडम वो वाला कराना है। अब जैसे सर्कस शेप का ज्ञान है तो बच्चों को खेल खेल में शेप हमने फ्लोर में बना दिया, मैंने कहा उसमें जंप करो, जैसे 3 to 4 नंबर्स लिख दिए, उसमें कहा 3 में जंप करो, 3 कहाँ है, बार बार मैं 3 बोलूँ, 3 पहचानना, मैंने कहा 4 कहाँ है, वो 4 पे जंप। मतलब इसके साथ वो खेल भी खेल रहा है, उसको मजा भी आ रहा है और वो सीख भी रहा है। तो ये सारी चीजें और क्लियर हो गई। माननीय श्री डॉक्टर शशिकांत शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बातें बहुत अच्छी रही, थैंक यू सो मच। My name is Akhilesh Verma. I am primary teacher. My school is MS परसवार। आज शिक्षकों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। श्री अंकुर गुप्ता जी द्वारा बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रैकर के बारे में बताया गया और आकलन के बारे में बताया गया। बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ जैसे इंट्रोडक्शन देना इंग्लिश में, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। जैसे शुरू में स्कूल जाएं तो स्कूल में जाते ही पहले घंटी बजाएं, बच्चों को प्रार्थना के लिए तैयार करें, कम से कम 3 प्रार्थना करवाए जाएं, जैसे इंग्लिश में और हिंदी में, और संस्कृत का हो सके तो उसको भी करवाया जाए। इसके बाद बच्चों को खुद करके पहले मतलब खुद प्रार्थना किया जाए और बच्चों को सिखाया जाए, जिससे बच्चे खुद भी सीख सकें। उसके बाद व्यवहारिक तरीके से बच्चों को उनके क्लास में बैठाया जाए और उनसे उनके बारे में पूछा जाए, जैसे आज भोजन क्या करके आए हैं, क्या खा के आए हैं, घर में क्या बना है ना, कौन खाना खिलाया है उनको। इस तरह से व्यवहारिक तरीके से उनसे पूछा जाए। उसके बाद मतलब हाजिरी ली जाए बच्चों की और एक चार्ट बनाया जाए दिन भर का कि आज क्या हमें पढ़ाना है, बच्चों को दिन भर में क्या सिखाना है। तो ये चीज़ें हमें आज बताई गई और बहुत ही अच्छा सेशन रहा है आज का, तो धन्यवाद। शशिकांत शुक्ला जी द्वारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया गया, हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। धन्यवाद।